नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मोम ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया से हैं। और सुबह सुबह का नाश्ता बना रहे हैं ऋषि बाबू का टिफ़िन। तो यहाँ पे हमने बना रहे हैं आलू की भुजिया। तो लगभग भुजिया हो चुकी है, एक आध मिनट और बाकी है, हो जाएगा। इसको ढक देते हैं। इसमें सिंपल सा नमक और हल्दी डाला जाता है, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जो कि पता ना चले, वो भी जान जाएगा तो नहीं खाएगा, लेकिन थोड़ा सा चटक के लिए डालते हैं। लेकिन उसको मिर्ची से एकदम सख्त नफरत है। और यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, नहीं तो सारा स्मेल एसी खींचेगा रूम में, तो वो जग जाएगा। क्योंकि उसको जगाते हैं स्कूल जा। हम इधर टिफ़िन बना के रेडी कर लेते हैं। इसके बाद तो ऋषि बाबू को जगा देते हैं, क्योंकि फिर जगाने के बाद उसको सीधे बाथरूम ले जाते हैं, ब्रश कराते हैं, नहलाते हैं, फिर थोड़ा सा पूजा कराते हैं। इसके बाद तो फिर रेडी करते हैं। तो उसमें हमको 20 मिनट लग जाता है उसको तैयार कराने में, बाथरूम से लेके और उसको स्कूल भेजने तक। तो फटाफट सब काम होता है। वैसे हम 5 बजे से ही लग जाते हैं इसमें। तो ऋषि के डैडी का सबसे पहले हम टिफ़िन देते हैं। तो उनको रोटी पराठा ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको ब्राउन ब्रेड, उसका सैंडविच एक बना देते हैं सलाद डाल के। इसके बाद चाय नॉर्मली, और उनको ग्रीन टी, ऐसे सब टिफ़िन उनका रेडी हो जाता है। तो वो अपना लेके चले जाते हैं। और इसके बाद तो फिर ऋषि बाबू के नाश्ते पानी में लग जाते हैं। और ऋषि भी जगता है, रेडी होता है, लेकिन कुछ खाता नहीं है। और थोड़ा बहुत एक आध बिस्किट खाएगा और चला जाता है लेके। और इसके बाद सीधे स्कूल में पहुंचने के बाद 8:30 बजे इन लोगों का नाश्ता कराया जाता है। तो वहीं पे खाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम पराठा और भुजिया बना दिए हैं। इसी तरह कभी आलू पराठा या भुजिया, रोटी, तो इस तरीके से ऋषि बाबू का टिफ़िन रेडी कर देते हैं। तो भुजिया और पराठा यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं, टिफ़िन पैक करेंगे। इसके बाद तो फिर उनको जगाने जाए। तो दोस्तों, हम सुबह सुबह का बहुत कम ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। तो फिर कैमरा उठाओ, सेटिंग करो, और नहीं हो पाता है। बहुत लोगों को हम देखे हैं, मतलब उनका कैमरा कोई ले गए आगे पीछे चलता रहता है। अपना तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना खुद ही करना है। तो इसी हिसाब से अपना लगे रहते हैं, और जितना हमसे हो जाता है उतना कर देते हैं। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और नहीं लगे तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है, हम अपना डालते रहते हैं। सुबह सुबह जग के इतना मेहनत करो, लेकिन खाने में एकदम 0% है। और 3 पराठा भुजिया पैक करके दिए थे पहले, कभी 4 दे देते हैं, कभी 3 दे देते हैं। तो लेकिन खाता नहीं है, एक आधी खाएगा, एक खा लेगा, या कभी आधा खा के आता है, कभी 1.5 खा लेता है। तो जिस दिन इसका जैसा रहता है, मन वैसा करता है। तो आज दिए थे 3, लेकिन खा के एक ही आया था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारा यहाँ पे पराठा और भुजिया रेडी हो गया। अब इसको पैक करते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, नहीं तो टिफ़िन में, तो अगर टिफ़िन को ठंडा करके नहीं पैक करेंगे तो उसमें भाप बन जाती है। और भाप बनने से याद आया, जब हम लोग छोटे थे और हम लोग की मम्मी टिफ़िन बना के देती थी, तो वैसे ही गरम भर देती थी। हम लोग तो घर से अच्छे से खाना खा के भी जाते थे। तो जब स्कूल में हम लोग 12 बजे अपना टिफ़िन खोलते थे, तो उसमें भाप इतना ज़्यादा रहता था कि सारी रोटी भीगी और पराठा भीगा, ऐसे सब भीगा रहता था। तो खाने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऋषि का टिफ़िन जैसे हम पैक करते हैं, बिल्कुल उसमें भाप नहीं बना रहता है, जैसे हम डालते हैं वैसे ही रहता है। बिल्कुल रोटी पराठा गीला नहीं होता है। अगर गीला हो गया तो ये तो ऐसे ही भी नहीं खाने वाला है। तो अपना बचपन भी याद इसी के साथ आ गया है। तो आप लोगों को बताए हैं कि हम लोगों का जब टिफ़िन जाता था तो ऐसे ही भीगी रोटी रहती थी, भीगा पराठा रहता, वो भी एक अलग दौर था। यहाँ पे एक टिफ़िन तैयार करना है, और वहाँ पे 6-6 टिफ़िन तैयार एक साथ होता था। 6 भाई बहन हम लोग स्कूल जाते थे, सबकी टिफ़िन, तो उतना टाइम किसी के पास नहीं रहता था कि ठंडा करो और पैक करो। मम्मी अपना सबका पैक कर देती थी, सब लोग हंसते
खोल के अपना लेके चले जाते थे, खा के भी आते थे। कोई कुछ नहीं कहता था कि कैसा है क्या है। तो अपनी बातें भी अलग थी, अब इन लोगों की बातें अलग है। समय थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन है वही दौर। आज भी जो हम लोग खाए हैं वही ये लोग भी खा रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा सा और भी अच्छा अच्छा चाहिए होता है, लेकिन हम लोग तो अपने टिफ़िन में यही सब रोटी पूड़ी पराठा बस यही लगा रहता था। अचार भी रोटी लेके गए हैं। हम लोगों को तो जो मिल जाए वो लेके चले जाए, लेकिन इन लोग का थोड़ा सा। तो बातों बातों में ही पराठा और भुजिया ठंडा हो गया अच्छे से। अब इसको पैक करना स्टार्ट करते हैं। और अब के बच्चों से पूछा जा रहा है कि कल टिफ़िन में क्या लेके जाओगे, और हम लोग से ऐसे कुछ नहीं, एक ही साथ दाल चावल रोटी और सब्जी सब कुछ तैयार हो जाता था। कभी टिफ़िन में पराठा बनता था, कभी जो रोटी बन रही है चूल्हे पर वही हम लोग सारे बच्चों के टिफ़िन में पैक हो जाता था। बड़े क्या छोटे क्या सबको, और सब कुछ खाना सुबह ही सुबह रेडी हो जाता था। दाल चावल सब्जी रोटी चटनी जो है सब खाओ पियो और जाओ। सुबह हम लोग 9 बजे स्कूल जाते थे और 4 बजे आते थे। थोड़ा सा हम लोग का स्कूल का टाइम चेंज था, हम लोग आराम से जाते थे। और घर के थोड़ा पास ही स्कूल था, तो इसी के साथ अपनी भी थोड़ी यादें ताज़ा हो गई है। और इनका हम टिफ़िन पैक करते हैं। तो देखिए इसी तरह से रोल बना देते हैं ताकि इनको खाने में आसानी रहे। तो लीजिए दोस्तों, इनका डब्बा पैक हो गया। और हम लोग के यहाँ टिफ़िन नहीं बोलते थे, उस टाइम बोलते थे लो तुम्हारा डब्बा पैक हो गया, चलो अब तुम लो तुम्हारा पैक हो गया, तुम लो। और लेते थे और हंसते निकल जाते थे। तो अपना समय अपना था और इन लोगों का समय भी इन लोगों का है। वैसे हमारा ऋषि बाबू हमसे हरदम पूछता था तुम क्या लेके जाती थी, तुम क्या खाती थी, और हम लोगों को कोई जो था हम लोग का बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए इनको हम। तो दोस्तों यहाँ पे ऋषि बाबू आज ड्रेस चेंज है, और ये ड्रेस जिस दिन पहनते हैं उस दिन पीटी वाला मतलब खेल कूद वाला कार्यक्रम ज़्यादा रहता है। और ये है आज के दौर। देखिए सुबह सुबह ही इनको चाहिए तो अपना कुड़कुड़ाने लगे और खाते हुए निकल जाएंगे। तो इनको सुबह थोड़ा बिस्किट हो गया या कुछ ऐसा ही मुंह में डालता है और चला जाता है। हाँ ऋषि आ गए, पानी पियो, तो इनको पानी पियो, इसको दो हम बैग में डाल दो। और तुरंत बस आने ही वाली है, जैसे लेके आए हैं वैसे ही तुरंत बस। और यहाँ पे बाहर ही कुछ अपना खाते पीते लेके चला आता है। और देखिए बस आ गई है, तो अब हम इनको बैठा देते हैं और इसके बाद टाटा कर दिए ऋषि और चल दिए। तो दोस्तों ऋषि बाबू की बस गई और ऋषि बाबू टाटा बाय बाय करके मम्मा को अपने रोज़ जाते हैं। और इनसे रोज़ हम प्रणाम भी करवाते हैं, क्योंकि अपने संस्कार में है माता पिता का पैर छू के हम लोग भी जाते थे। इनको भी बोलते हैं छू के जाओ, क्योंकि अपना जो संस्कार है वो सिखाना चाहिए। बाकी बड़े होंगे इनकी मर्जी, करें ना करें, लेकिन सिखाएंगे तो ज़रूर करेगा। और यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान अपनी लालिमा फैलाए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम लगेंगे अपने फूल में, पानी डालेंगे और आपको आज दिखा रहे हैं कि देसी खाद हम कैसे बनाते हैं। और फ़िलहाल तो इसी तरह से खाद बना के डाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे तुलसी जी को हम थोड़ा सा छांट दिए थे, बहुत ज़्यादा गजीन लंबी चौड़ी हुई थी, तो वो भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा ड्यूटी होता है सुबह सुबह रूम से कचरा निकालना। और इसी में है जितना भी छिलका है, जितना भी सब्जी का हो गया, चाय पत्ती हो गया, तो इसे सब बटोर के हम रखते हैं और ये जाएगा ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए। तो ये है 2 किलो का डब्बा कचरा से भरा रहता है, जैसे छिलका हो गया, पूरा सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, तो ये डाल देंगे हम ऑर्गेनिक खाद के लिए। और ये है थोड़ा सा चावल या ब्रेड का टुकड़ा उकड़ा बचा रहता है तो इधर डाल देते हैं, चिड़िया सब खा जाती हैं। तो और बाकी कचरे में केवल वही सब जाएगा, प्लास्टिक हो गया या जो भी फालतू कचरा है वही सब डस्टबिन में डालेंगे। तो इसी के साथ तो फिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बनाते किस तरह से हैं देसी खाद। और यहाँ पे देसी खाद भी मिलता है, ऐसा नहीं है। और बहुत यहाँ के पैसे से 7 ग्राम 8 ग्राम का आराम से एक बोरी मिल जाता है।
लेकिन वो खाद तुरंत लाने पे वो बहुत, जैसे कि अभी हम कोई फूल या उसमें डाल दें, गर्मी का दिन है, सब जल के ख़त्म हो जाएगा। वो प्योर गोबर का खाद होता है, तो वो हम नहीं डालते हैं। डालेंगे थोड़ा ठंडी आ जाए तो फिर उसको, या तो आप उसको ला के बाहर खुले में 2 दिन फैला दीजिए, उसकी गर्मी 2-4 दिन में निकल जाएगी। फिर जाकर तो देखिए नीचे थोड़ा सा पत्ती डाल दिए हैं जो भी गिरा था, और इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी। तो यहाँ की मिट्टी बालू ही होती है। हमारे पास पानी वाला डब्बा काफ़ी पड़ा हुआ था, तो उसी को हम कटवा दिए हैं। नीचे इसके अंदर होल है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और देखिए इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। और इसके नीचे पत्ती डाले हैं, फिर थोड़ी सी मिट्टी, और इसके बाद जो भी था, चाय पत्ती, आलू का छिलका और जो भी कचरा, मतलब छिलका से रिलेटिव, बाकी कुछ नहीं। तो वो आप इसमें अनाज नहीं डालिए, रोटी ऐसा कुछ नहीं, वो सब चिड़ियों को डाल दीजिए। बाकी अब इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। इसके ऊपर 2 डिब्बा और मिट्टी डालेंगे और इसको छोड़ देंगे हम तकरीबन 10 दिन 12 दिन में। ये आराम से सड़ता रहेगा और फिर ये खाद तैयार हो जाएगा। फिर इसमें आप फूल पत्ती कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम इसके नीचे भी इसी तरह से खाद डाल देते हैं। और 1 दिन पहले इसकी छटाई कटाई किए थे, तो देखिए कितना ढेर सारा, ये केवल 2 तुलसी जी में से इतना मंजरी निकला है। इसका जो बीज होता है इसको मंजरी बोली जाती है, बहुत लोग जानते भी होंगे। और हम लोग के लोकल भाषा में इसको मम्मी बोलती थी कि तुलसी जी में ढील पड़ गया है, इसको निकाल दो। ढील मतलब कि जुएँ, तो तुलसी जी में का जुआ निकाल दो। तो ये हम लोग छोटे पे बहुत निकालते थे, क्योंकि हम लोग के वहाँ पे ना बहुत बड़ा बड़ा नाद बनाया जाता था, उसी में तुलसी जी लगाई जाती थी। जैसे ज़मीन में लगा दो, या जैसे हम लोग आज छोटी सी बाल्टी में लगा रहे हैं, वैसे नाद में लगा के वहाँ पे ऐसे पूजा होता था। तो उसमें से हम लोग ऐसे ही निकालते थे, तो उसको जुआ बोलते थे। तो हम इसको मंजरी बोलते हैं। वैसे जैसे कि बासिल, तो वो लोकल तुलसी जी होती हैं, उसका फूल यहाँ पे हम लोग दुर्गा जी को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लोग ना इसकी चटनी खाते हैं, या मतलब हम तो पहले नहीं खाए थे, लेकिन बाद में जान गए। तो उसको फालूदा वालूदा में भिगा के खाया जाता है, बासिल बोलते हैं। तो वो भी एक तरह की तुलसी जी बोलते हैं। तो वो तुलसी जी ये तुलसी जी नहीं है, लेकिन बिल्कुल उन्हीं के जैसी ये लगती हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम कई जगह पानी रखे हैं, क्योंकि चिड़ियों को पानी बहुत ज़रूरी है, और बिल्लियाँ भी यहाँ आती हैं, पीती हैं। और इसी नीम के पेड़ पे 2 घोंसला लगा दी हैं चिड़िया, इसमें बच्चा भी है उनका, और बहुत ही सुंदर आवाज़ भी आता है। तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा इधर आगे 2 रखे हैं, सामने 2 रखे हैं, इधर भी देखिए ये सब डब्बा भर देते हैं, ताकि किसी को पानी की कमी ना हो, और पानी की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे चिड़िया हो गई है। और चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नींबू के पास, और आपको दिखाते हैं नींबू कितना फरा हुआ है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं। और ये बाहर इतना लटका हुआ है नींबू, तो यहाँ पे भी जिसको चाहिए वो ले लेता है, बाहरी लोग। वैसे पहले कोई यहाँ पे नहीं आता था और ना कोई लेता था, लेकिन अभी लोग तोड़ लेते हैं। और ये जितना भी ना पीछे का साइड का नींबू है, ये सब हम ही लेकर रखते हैं, अचार डालते हैं और खाते भी हैं। तो देखिए इतना ज़्यादा फरा हुआ है, और ये है कागजी नींबू। इतना ज़्यादा इसमें रस है, छिलका एकदम पतला और रस से एकदम भरा हुआ। और ये अभी हरा है, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ही ये पीला होता जाएगा। और पीला वाला भी नींबू हम दिखाए थे इसी मतलब अपने ब्लॉगिंग में पहले। तो यहाँ पे ये नींबू बहुत ज़्यादा फुल लोडिंग है, और इसकी 3-4 या 5 महीने पहले हम इसकी अच्छे से छटाई कटाई किए थे, ताकि ये भी अच्छा लगे। देख सकते हैं इतना बड़ा ये ग्राउंड है, और 2 हिस्सा इसका, एक छोटा सा इधर मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजर लग जाए, नजर लग जाए, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो
बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार, नजर लग जाएगी। तो दोस्तों इसी भजन कीर्तन के साथ साथ नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ कर दिए हैं और आज मंदिर की अच्छे से सफाई किए हैं, मंदिर का पर्दा चेंज किए हैं। छोटा सा तो पर्दा लगाना है भगवान के लिए, लेकिन उसके लिए भी बड़ा मेहनत करना पड़ा है। वो भी ये बहुत पतला कपड़ा देखने में अच्छा लग रहा था तो इसका पर्दा लगाए हैं, लेकिन ये मंदिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं मंदिर लकड़ी का होना चाहिए, तो देखते हैं इसको चेंज करना है। वैसे नीचे का बिछाने वाला भी चेंज कर दिए, भगवान का यहाँ का आसनी चेंज कर दिए हैं, कपड़ा चेंज कर दिए हैं। भगवान का कपड़ा लोकल कपड़ा जैसे कि एक रंगा बोलते हैं हम लोग, पीला कपड़ा लाल कपड़ा तो उसको एक रंगा बोलते हैं, तो वो पहना दिए हैं भगवान को काट काट के। और हम लोग पहले ऐसे ही भगवान को कपड़ा पहनाते थे, ये रंग बिरंग वाला डिजाइनदार कपड़ा हम लोग नहीं पहनाते थे, लेकिन अब तो आसानी से मिल जाता है, तो अब तो कान्हा जी यही पहनते ही हैं सबके घर में। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। कान्हा जी आप लोगों सभी लोगों की रक्षा करें, सबको ढेर सारा प्यार दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।